एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आया था तो उसको उठाने का भाव हुआ। प्रश्न यह था कि स्वामी जी, जब अध्यात्म में किसी भी इंसान को अकेले ही हो जाना है तो रिश्ते नातों की जरूरत क्या पड़ी? क्या कारण थे कि रिश्ते नाते बनाए गए? भाई बहन, पिता पुत्र, ये सब संबंधों की क्यों जरूरत पड़ी? मेरे देखे एक बात बहुत क्लियर है कि प्रकाश की किरण जिस तरीके से निकलती है तो साधारण आंखों से वो सिर्फ एक किरण दिखाई देती है, एक कलर की दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसे प्रिज्म से गुजारो या जैसे ही पानी बरसता है तो उस दौरान हमें इंद्रधनुष के रूप में भी वो किरण दिखाई देती है। उसमें बहुत सारे कलर छुपे होते हैं। तो यदि तुम्हारे भोजन में सिर्फ एक स्वाद हो तो तुम्हारा जीवन जो है बहुत दीनहीन हो जाएगा। अगर एक ही रंग के वस्त्र हमेशा तुम्हें दिए जाएं और देखने को भी एक ही रंग के मिलें तो भी तुम्हारे अंदर से कई तरीके की प्रतिभाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जब ये रिश्ते नातों का और संबंधों का और परिवारों का निर्माण हुआ होगा तो ये तो बिल्कुल तय है कि निर्माण उन्हीं लोगों ने किया जो समझ से थोड़े ऊंचे थे। वो आज हम उनको ऋषि के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन अपने तरीके के किसी कबीले के जो है वो सरदार भी हो सकते थे। तो जब भी कोई किसी उच्च पदवी पे होता है सामान्य लोगों से तो उसे ज्यादा अनुभव होते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस बात का, जब इंसान अकेले रहता था, बिल्कुल एक जानवर की तरह रहता था, तब ये महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं बहुत सी भावनाएं हमारे अंदर दबी हुई हैं जिन्हें हमें निकलने के लिए जगह चाहिए। तो उन चीजों के लिए हमने रिश्तों का निर्माण किया। जैसे एक व्यक्तिगत स्त्री से संबंध की बात कही जाए तो जैविक संबंधों के तहत एक स्त्री से पुरुष के संबंध केवल सेक्स के ही हो सकते थे। और पहले ऐसा होता था कि अभी भी ऐसा जानवरों में होता है कि एक जानवर उससे भी संबंध बनाता है जिससे पैदा हुआ, और जो उससे पैदा हुआ और मादाएं और नर होते हैं उनसे भी संबंध बनता है। कहने का मतलब है भाई बहनों में भी संबंध बन जाते हैं, माता और पुत्र में भी संबंध बन जाते हैं, और ये सब चलता है। लेकिन इससे जो है, और शायद यही कारण है कि जानवर अभी तक जानवर ही हैं और हम मन की श्रेणी में आने लगे, इसलिए मनुष्य कहलाए। तो जैसे ही कोई रिश्तों के प्रिज्म से गुजरता है उसके अंदर बहुत तरीके की क्वालिटियां आने लग जाती हैं। अब आपको अपने घर में एक स्त्री को बहन मानना है, लेकिन उसके साथ आपको संबंधों का सोचना नहीं है, तो इससे आपके अंदर एक नए तरीके का संकल्प का जन्म होता है। आपको एक स्त्री को बेटी की तरह प्यार देना है, इसके अंदर से आपके अंदर से गरिमा का जन्म होता है। आपको एक स्त्री को मां मानना है और रिस्पेक्ट देनी है, इससे आपके अंदर झुकने की कला आती है। तो जब संबंध हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जीते हैं तो उन सभी संबंधों से हमारे अंदर कई तरीके की प्रतिभाओं का जन्म होता है। जैसे एक बार द्रौपदी ने चाहा था, जैसे कहानी कहती है कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में एक ऐसे पति की मांग की थी, एक ऐसे प्रेमी की मांग की थी जिसके अंदर 5 क्वालिटी हो। वो गुरु की तरह ज्ञानी हो, पिता की तरह संरक्षण देने वाला, एक प्रेमी की तरह प्रेम करने वाला कामुक भी हो, वो थोड़ा सा सुंदर भी हो, आज्ञाकारी भी हो। तो उसे ये 5 चीजें, युधिष्ठिर में गुरु मिला, भीम में उसे पिता जैसा संरक्षण मिला, अर्जुन में उसे कामुकता और प्रेम मिला, नकुल और सहदेव में उसे आज्ञाकारी और सौंदर्य मिला। ये सारी चीजें उसे 5 पुरुषों में मिली। लेकिन इन 5 पुरुषों की जो क्वालिटियां थी उसके विपरीत का कहीं कोई उसके अंदर बैठा हुआ था जो सेटिस्फेक्शन के लिए तड़प रहा था। तो
ये बात तो बहुत साधारण तरीके से समझी जा सकती है कि सिर्फ हमारे अंदर की क्वालिटियों को निखारने के लिए बहुत तरीके के रिश्तों का जन्म हुआ। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाती है, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा गहरे से उठाना चाहता हूँ, कि पहले तो ये था कि हमने एक किरण को एक प्रिज्म से गुजार के उसे बहुत आयामों में देखने की कोशिश की और हमने रंगों का विस्तार कर लिया। लेकिन आज वही विस्तार सिकुड़ाव बन गया। अब वही विस्तार हमारे अंदर बहुत तरीके की बेचैनियां खड़ी कर देता है, क्योंकि हर रिश्ता एक कब्जेदारी के तहत मांग करता है आपसे, और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि रिश्तों में कई और रिश्तों की भी मिलावट शुरू हो गई है और एक नए तरीके के मनुष्य की डिमांड शुरू होने लगी। तो एक आदमी किस तरीके से वापस सिकुड़ के एक किरण के रूप में हमें दिखाई दे और धर्म में मोक्ष की यात्रा कर सके, इस पे अब चिंतन की शुरुआत हो जाना जरूरी। तो इसकी चिंतन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पे फिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भले ही दो लोगों के बीच में रिश्ते बहुत हों, लेकिन अगर पृथ्वी पे हमें जातियां माननी है तो दो ही जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान को अगर समझें तो कैसे स्त्री और पुरुष के अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से परिवर्तन आता है, अगर इनको हम सही से समझ पाएं तो दो लोग अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बात है, जैसे कि आप पुरुष हैं, पुरुष के नाते सबसे पहले एक स्त्री के प्रति उसका जो आकर्षण होता है, वो आकर्षण सबसे पहले उसकी मां से उसको मिलता है, ये बात पक्का है। क्योंकि सबसे पहले वो अपनी मां को ही महसूस करता है और मां को ही जीता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्तों के दबाव में वो जीता है, तो थोड़ी उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे ही उसके अंदर स्त्री के प्रति सेक्स का भाव उठता है, तो उसकी पहली एक छवि तैयार होती है जो अपनी मां के अतिरिक्त छवि होती है। मां से तो उसे केवल एक स्त्री का स्वाद मिलता है, लेकिन सेक्स के प्रति जो उसकी बात खड़ी होती है, चाह खड़ी होती है, वो एक किसी स्त्री की छवि को देख के खड़ी होती है, किसी एक को देखने के बाद। वो उसके लिए सच कहें तो एक तरीके से छाप का काम कर देती है, और वो ऐसी छाप का काम करती है कि वो काफी समय तक, लगभग अगर ऐसा समझें कि किसी पुरुष को एक 15 साल की उम्र में सेक्स का विचार आया और जिस स्त्री के प्रति विचार आया वो 20-22 साल की थी, तो इसके लिए ये ऐसी छाप बन जाएगी कि फिर इसको 20-22 साल की लगभग उसी तरीके की कद काठी और उसी तरीके की दिखने वाली स्त्रियां प्रभावित करेंगी। और वो प्रभाव, क्योंकि हर 7 साल बाद, जैसे मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि परिवर्तन आता है स्वभाव में, तो 14 से 21 साल तक इसके वो विचार लगभग उसी उम्र की स्त्रियों के निकट मंडराते रहेंगे। बाद में 21 से 27 के बीच इसके विचार बदलेंगे। इसके विचार बदल के थोड़े से, अब ये जरूर उम्र का बड़ा हो जाएगा 21 से 27 के बीच, लेकिन इसका दिमाग फिर 20-22 साल की स्त्रियों के बीच लगा रहेगा। अभी मेरे पास एक दिन एक व्यक्ति बैठे बात कर रहे थे, मैं ऐसे ही उनसे कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरी उम्र इस समय लगभग 45 साल की हो गई। मैंने अपने जीवन में सेक्स भी जिया, प्रेम भी जिया, पत्नी बच्चे सब कुछ हमारे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कुंवारी स्त्रियों की तरफ एक मन आकर्षित होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं उनसे ऐसी हंसी मजाक में बात करने लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कुछ वर्जिनिटी जैसा कुछ तुम्हारे दिमाग में आता हो? बोले, स्वामी जी ईमानदारी की बात कहें तो वर्जिनिटी जैसे कुछ चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों एक ऐसा मन करता है कि एक ऐसी स्त्री मिले जिसने प्रेम कभी जाना ना हो, जिसे मैं अपने साथ प्रेम में ले जा सकूं। तो मैंने उनसे कहने के, स्वामी जी मुझे जब ये सोचता हूं तो इतना जरूर है
आपके सामने ईमानदारी से कह पा रहा हूं कि जब ये सोचता हूं तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं विकृत हो गया हूं कि मैं 40-42 साल की उम्र में मैं ऐसा भाव कर रहा हूं सामाजिक दृष्टिकोण से, या जैसा लोगों को सुना है उनके माध्यम से ये लगता है कि मैं गलत हूं और गिल्ट महसूस करता हूं उस बात को लेकर। तो आपसे बात इसीलिए छेड़ रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि मुझे ये भ्रम है या इसके पीछे भी कोई कारण है, जैसे कि आप बताते हो हर चीज के पीछे कारण होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात थोड़ी सी तुम्हें बताता हूं। मेरे शहर में एक लड़का था अंकुश आलम करके, वो मुझे 12 या 13 साल की उम्र का था तब मिला था, लेकिन मुझे उसकी ऊर्जा देख के ये लगा था कि ये लड़का फिल्म लाइन में जा सकता है, ये एक्टिंग लाइन में जा सकता है, ऐसा मुझे उसको देख के लगा था। तो मुझे तो भाई कुछ उस दिशा की नॉलेज थी नहीं, उस लड़के को भी उस दिशा में थोड़ा सा रस आया। तो मैंने अपने शहर में एक रंगकर्मी थे, तो मैंने उनके साथ उसको जोड़ दिया। मैंने कहा कि अंकुश तुम बेटा इनके साथ जुड़ो, कुछ अपना नाटक आटक करो। वो अपने उनके साथ जुड़ गया, नाटक आटक करने लगा, बहुत तरीके से वो लगा रहता, लेकिन शहर में उसे किसी ने सम्मान नहीं दिया, एक मजाक का ही पात्र बना रहा वो। फिर अचानक एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है करके पूना में, जो फिल्म इंस्टीट्यूट का है, तो कहते हैं कि वहां पे साल में शायद कुछ ही 8-10 बच्चे लिए जाते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं लिए जाते। हर साल वहां पे हजारों लोग अपना देते हैं एग्जाम, लेकिन 7-8 बच्चे पास किए जाते हैं। फिर अचानक आज से 3 साल पहले उसका नाम आ गया। उसको शहर के बहुत सारे रंगकर्मियों ने, जो कि बहुत अच्छे प्रतिभावान थे, उनका नाम आ गया और नाम उन्होंने वहां पे भेजा और वो लड़का चुना गया। तो जब उस लड़के की एक तरीके की पार्टी हो रही थी वहां जाने से पहले शहर में, तो मैं भी वहां पे गया हुआ था। तो मैं वहां गया हुआ था तो मैंने देखा कि उसके सामने तो सब लोग उससे अच्छे बात कर रहे थे, क्योंकि 3 साल बाद जब वो वहां से निकलेगा तो एक प्रतिभावान बन के निकलेगा और वो आगे चल के फिल्म इंडस्ट्री में नाम कर सकता है। नसरुद्दीन शाह और ये जितने भी इरफान, ये सब हैं, ये सब वहीं के निकले हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उसके प्रति, उसके सामने तो सब लोग उससे अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा था कि लोग पीठ पीछे कह रहे थे यार इसमें क्या था, इसे तो कुछ आता भी नहीं था, ये तो बेकार था कतई, इसमें तो कोई प्रतिभा भी नहीं थी। तो ये कैसे मतलब वहां पहुंच गया। तो मैंने कहा देखो बात सिर्फ इतनी है, जब वो लड़का फिर मेरे पास आया, जाने से वहां 15 दिन पहले, मैं दिल्ली में था तब, तो मेरे पास आया और कहने लगा स्वामी जी मैं वहां जा रहा हूं और मैं चाहता हूं जाने से पहले आप मुझे ध्यान वगैरह सिखाएं ताकि फिर मेरी आगे जिंदगी में काम आ सके। मैंने कहा अंकुश अब तू छोड़ दे ध्यान का मार्ग, तू एक अनगढ़ हीरा था जिसके अंदर तो हीरा छुपा था, लेकिन ऊपर से तूने कभी किसी से अपने को बनवाया नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने तुझे सेलेक्ट किया कि तू अनगढ़ हीरा है, तुझे वो निखारेंगे। अगर तू ये सोचता है कि तू निखर के वहां जाएगा तो और अच्छा कर सकेगा, तो तू भूल में पड़ेगा। हर जौहरी को एक अनगढ़ हीरे की तलाश होती है जिसे वो एक राह दे सके। मैंने उनसे इस बात का जिक्र करते हुए कहा, मैंने कहा मित्र जब आदमी कोई 45 साल का होता है तो वो जिंदगी की उस जगह पहुंच चुका होता है जहां उसे बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, और बहुत प्रकार के अनुभवों में उसे प्रेम का भी अनुभव होता है, लेकिन विषाद का अधिक होता है प्रेम के साथ। उसे सेक्स का भी अनुभव होता है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि का नहीं होता है, लेकिन वो जानता है कि संतुष्टि कैसे मिल सकती है। ऐसे ही वो व्यक्ति इतने अनुभवों से भर जाता है कि एक प्रकार का जौहरी हो जाता है, और उस जौहरी को ये बहुत अंदर छुपी बात है, भले ही उसका दिमाग ना जानता हो, लेकिन उस जौहरी की कॉन्शियस जानती है कि यदि उसे कोई ऐसी स्त्री मिले जिसका कोई प्रेम ना रहा हो, जिसने कभी सेक्स ना जाना हो, ऐसी स्त्री मिले तो निश्चित ही वो उसे इतना प्रेम दे सकता है
जितना उसके अंदर अनुभव के रूप में इकट्ठा है। वो उसको निखार सकता है, वो उसको, इसीलिए मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी कोई कुंवारी लड़की किसी शादीशुदा के प्रेम में पड़ जाती है तो वो पूरी जिंदगी उसके प्रेम से निकल नहीं पाती, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम उसको मिलता है कि जितना प्रेम तो और लड़कों में कहीं दिखाई नहीं देता। एक उम्रदार आदमी एक कम उम्र की स्त्री को जितने गहरे में संतुष्ट कर सकता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, इतना उसके हम उम्र नहीं कर सकते, क्योंकि हम उम्र में संबंधों के संबंध में बेचैनियां शामिल होती। हो सकता है मेरी ये बात सुन के समाज कहे कि एक अजीब भ्रष्टाचार की बातें कर रहा है, लोगों को भ्रष्ट बना रहा है, लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं, मैं भ्रष्टता की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे समाज ने तुम्हें बचपन से इतनी नॉलेज नहीं दी है कि तुम 20 साल की उम्र में 45 साल वाले अनुभवी बन पाओ और तुम अपनी पत्नी को ही वो दे पाओ। तो तुम्हें समाज से ठोकरे खा खा के अनुभव इकट्ठे होते हैं कि तुम 45 साल में इतने समझदार हो पाते हो कि फिर तो तुम किसी को कुछ दे सको। ये तो सबने सुना हुआ है। धर्म ये कहता है कि प्रेम लेने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है, लेकिन देना तो आना चाहिए ना, और देने के लिए अपने पास कुछ होना तो चाहिए। लेकिन ठोकरे खा खा के जब तुमने इकट्ठा किया होता है तब तुम किसको दो, तुम्हें वो पात्र ही नहीं मिलता, और धोखे से मिल भी जाए तो तुम्हारी पत्नियां केस करने को तैयार बैठी हुई हैं, वो तुमको दिक्कत में डालेंगी। ये बहुत चल रहा है। और इसके विपरीत ये पुरुष का मनोविज्ञान हो गया, लेकिन इसके विपरीत स्त्रियों का भी मनोविज्ञान है। स्त्री का मनोविज्ञान ये है कि जब वो कम उम्र की होती है तो क्योंकि समाज ने उसको एक तरीके का बंधन में डाला हुआ है, आजादी नहीं दी है, कहीं ना कहीं वो अबोध होती है, तो कम उम्र की स्त्री को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसके पिता का रोल निभा सके, जो उसको संरक्षण प्रदान करता हो, बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक, हर प्रकार का संरक्षण देता हो। तो कम उम्र की स्त्री एक पिता जैसे पुरुष से प्रेम करती है, और वो प्रेम करती है और खिलती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे उसकी समझदारी बढ़ती है, जैसे जैसे वो गहराती है, तो कहते नहीं, स्त्री को सबसे पहले वो पुत्री होती है, पुत्री के बाद वो बहन होती है, बहन के बाद वो पत्नी होती है, और पत्नी के बाद वो मां होती है। ये बिल्कुल 4 चरण हैं। इस 4 चरण में समझो तो फिर एक बात है, सबसे पहले स्त्री एक बालक की तरह होती है, एक अबोध बच्चे की तरह होती है। उसे एक पिता जैसा पुत्र वो चाहिए, पार्टनर, जो उसके पिता की तरह रोल निभा सके। फिर थोड़ा सा आगे जब बढ़ती है तो उसे उसी पिता के अंदर एक मित्र चाहिए, उसी पिता के अंदर एक मित्र चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे उस पिता के साथ गहरी अनुभूतियां चाहिए, जैसे कि कह सकता हूं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच की बात होती है। अब ये बड़े उल्टी बात है। लोगों को लगेगा जब वो छोटी है और तुम बड़े हो तभी प्रेम हो गया, तो बीच में कहां होगा? बीच में हो सकता है, बीच में तब प्रेम हो सकता है जब तुम्हारा प्रेम वास्तव में शरीर से नहीं अटैच्ड है, क्योंकि शरीर तुम उसका भोग चुके हो बहुत दिनों से। मन से नहीं अटैच्ड है, क्योंकि मन तुमने देख लिया उसका और अपना पूरा। तब तीसरे चरण पे, जहां पे वाकई में वो पत्नी जैसी योग्यता तुम्हारे साथ पा सकती है, वहां पे मैं नहीं कह रहा हूं सिंदूर लगा देने को, पत्नी जैसी योग्यता का अर्थ होता है कि वो बढ़ते बढ़ते वहां पे आ रही है जहां पे वो आगे बालक को जन्म देगी। लेकिन बालक को जन्म का अर्थ शारीरिक नहीं है मेरा। बालक को जन्म का अर्थ है कि स्त्री इतनी प्रतिभावान हो जाए कि वो फिर एक बालक चाहे। उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अनुभव में इतनी पक जाए कि गुरु जैसा रोल निभा सके। स्त्री जब बहुत अनुभवी हो जाती है तो वो गुरु जैसा रोल निभा सकती है। स्त्री के पास फिर एक विराट कैरेक्टर होता है। तो स्त्री अगर बड़े उम्र की हो जाएगी तो उसके अंदर जो अनुभव होगा वो एक माँ वाला अनुभव होगा। और फिर हो सकता है कि उसकी उम्र में अगर कम उम्र का कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो उसके लिए शिष्य रूपी और पुत्र रूपी काम करेगी। मतलब वो खुद ऐसी होगी कि अपने पार्टनर को बालक की तरह संभाले और साथ साथ उसको गुरु की तरह ट्रीट भी करे। अगर इस बात को समझना है तो सबसे अच्छी मिसाल है कृष्ण की और राधा की। इससे समझा जा सकता है
लेकिन इससे अगर कोई लोग ये समझें कि सेक्स संबंधों की लेके बात हो रही, तो वो मैं पहले राधा और कृष्ण के क्लियर कर चुका हूं कि राधा जो थी वो उनकी प्रेमिका उस ढंग की नहीं थी जैसी समझी जाती थी। राधा सेनापति अभय की पत्नी थी और कृष्ण की रिश्ते में मामी लगती थी, उम्र में उनसे बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका प्रेम दो ही हो पाया जैसा मैं बता रहा हूं। वो इतनी अनुभव हो गया था उन्हें अपने पति को जी के, बचपन से उन्होंने सब कुछ देखा था, तो वो उम्रदार थी। उन्हें कृष्ण में बालक भी दिखा, लेकिन बालक के साथ साथ एक प्रेमी और शिष्य भी दिखा। उन्होंने कृष्ण को गाइड किया है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि कृष्ण को उन्होंने बढ़ा बढ़ा के वहां पहुंचा दिया जहां से कृष्ण आगे की यात्रा कर पाए। कृष्ण को निखारा है राधा ने। राधा ने कृष्ण से कुछ सीखा नहीं। अगर जो लोग ये कहते हैं तो कहानी में एक भी जगह वो ढूंढ के ले आए कि राधा को कृष्ण ने कोई गीता सुनाई हो, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि राधा ने कृष्ण को बहुत कुछ समझाया। राधा की समझ इतनी ऊंची थी कि कृष्ण छोड़ के भी गए तो राधा रोई नहीं, तड़पी नहीं। कृष्ण मर भी गए हैं तो कहते हैं राधा को तड़प नहीं उठी। राधा की गरिमा विराट थी। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दो अलग अलग स्तर के संबंध एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जब तुम्हारे अंदर पिता जैसा गौरव आता है, समझदारी से आप गुरु जैसा सामर्थ्य रखते हो, तो आपको शिष्य की जरूरत पड़ती है। गुरु का सम्मान गुरु नहीं कराते, गुरु का सम्मान शिष्य कराते हैं। जौहरी की सम्मान जौहरी होने से नहीं है, जौहरी का सम्मान तब है जब उसे एक अच्छा हीरा मिल जाए निखारने के लिए। उसी तरीके से तुम्हारे सबके अनुभव तभी काम आ सकते हैं जब इन अनुभवों से तुम किसी का जीवन आनंदित बना सको। विपरीत के साथ जीवन आनंदित बनाना थोड़ा आसान होता है। उसके पीछे भी बहुत सारे मनोविज्ञान है, जिस पे बात उठेगी तो मैं करूंगा। लेकिन विपरीत लिंगी के साथ आप अपने अनुभव बहुत व्यक्तिगत होके पेश कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे ही अनुभव मैं वो बात कर रहा हूं जिससे धर्म के रास्ते खोलते हैं। एक कम उम्र की लड़की कम उम्र के लड़के से सिर्फ शारीरिक तल पे सेटिस्फाई हो सकती है। एक कम उम्र की लड़की अपने से थोड़े बड़े पुरुष से शारीरिक रूप से संतुष्ट हो सकती है, थोड़ा सा मन के तल पे संतुष्ट हो सकती है, लेकिन आत्मिक तल पे संतुष्ट नहीं हो सकती। लेकिन एक 40-45 साल की उम्र में जब व्यक्ति को जीवन से विरक्ति सी होने लग जाती है, सच कहें तो कहीं ना कहीं विरक्ति धर्म का लक्षण है, तो उस कंडीशन में एक अगर ऐसा कोई पुरुष हो तो वो बहुत गहरे में सेटिस्फाई कर पाता है, और वो इतना गहरा सेटिस्फाई करता है कि धर्म के फूल खिलते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पिता जैसी समझ रखने वाले या अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ प्रेम में रही होगी, तो उसमें भविष्य में यह संभावना हो सकती है कि वो मां की तरह गरिमावान हो जाए और दूसरों के लिए प्रेरक का काम करे। कम उम्र में किसी भी गुरु के सानिध्य में अगर कोई स्त्री रही हो तो वो आगे चल के खुद भी गुरु होने का काम कर सकती है, बाकी सब स्त्रियां नहीं कर सकती। ये बहुत बहुत अलग तरीके का मनोविज्ञान है जिसकी चर्चा करी जानी चाहिए, वरना तो अपने संबंधों को आप किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, लैला मजनू की कहानियां बना के और शंकर पार्वती की और वो, लेकिन मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। मनोविज्ञान को समझने वाली बात है, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ। कुछ उठ रही बात बोलो। ईस्ट में हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये उम्र का ज़्यादा डिफरेंस हो तो ऐसे रिश्ते नहीं समाज मानता। हालांकि वेस्ट में बहुत ओपन है, और ज़्यादातर लोग अपने से या तो 25 साल बड़े या छोटे से विवाह कर लेते हैं और ज़िंदगी भी काट लेते हैं, और अच्छी सक्सेसफुल उनकी मैरिज लाइफ होती है। तो ये यहाँ क्यों संभव नहीं है? देखो, सच कहें तो भारत अपने आप को कहता तो एक आध्यात्मिक देश है, लेकिन सच कहें ये पदार्थवादी देश है। भारत एक तरफ अपनी घोषणा करता है कि हमने सेक्स में जो है हमको कोई जरूरत नहीं है, हम आत्मावादी देश हैं, लेकिन गूगल पे सेक्स साइट जितनी सर्च भारत में मारी जाती है इतनी और कहीं नहीं मारी जाती। तो भारत एक बहुत मुखौटे में जीने लगा है।
पश्चिम ने थोड़ा सा मुखौटे उतार के जीना शुरू किया है। ये बात अलग की है कि पश्चिम के पास एक चीज की अभी कमी रह गई जो वो ले नहीं पा रहे हैं, और वो ये है कि हमारे यहाँ ध्यान का कंसेप्ट है दर्शन। हम जब ध्यान की बात करते हैं, हम जब गुरु की बात करते हैं, तो हम मोक्ष की बात करते हैं। पश्चिम में जब हम गुरु की बात करते हैं, हम ध्यान की बात करते हैं, तो हम उसको कंसंट्रेशन से या हम उसको एक तरीके से शिक्षा के तहत मानते हैं कि गुरु कुछ सिखा देगा। इतना सा ही डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ध्यान को कंसंट्रेशन मानना और ध्यान को दर्शन मानना। दर्शन का अर्थ की मैं खुद अपने अनुभव से देखूंगा, कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमें कोई एक चश्मा मिल गया, इसके माध्यम से हम देख लेंगे। तो पश्चिम ने यही भूल कर दी। पश्चिम में लाखों लोग ध्यान में डटे, लेकिन जल्दी कोई पहुंचा नहीं। दो ही लोग हैं जिनकी पहुंचे की मिसाल हम दे पाते हैं, एक जीसस पहुंचे और एक दूसरे गुरजीएफ पहुंचे। और दोनों के बारे में एक बात और जान लेनी चाहिए कि अब तो उनके बारे में भी ये सिद्ध होने लगा है कि जीसस जो थे, जिस समय वो वहां दिखाई नहीं देते हैं, कि उनका रिकॉर्ड नहीं बताता कि 8 साल की उम्र से वो गायब हो गए थे और 32 साल की उम्र में वो टपके कहां से आ गए बीच में। तो इतने साल वो कहां रहे? तो इतने साल वो बुद्ध सन्यासियों के साथ रहे, क्योंकि जहां से वो गायब हुए थे और जहां से वो वापस आए थे वो तोरा बोरा की पहाड़ियां हैं। और तोरा बोरा की पहाड़ियों के उससे इधर उस समय बौद्ध धर्म बहुत पनप रहा था, और वो जो बातें कर रहे थे वो बातें बौद्ध धर्म की बातें थी, ध्यान की बातें, है ना, मोक्ष की बातें, वो वहां पश्चिम में कभी नहीं कही गई। तो उनका शिक्षण भी एक तरीके का गहरे में बौद्ध सन्यासियों के साथ हुआ, जिससे उनके अंदर दर्शन के वास्तविक अर्थ आए। उसी तरीके से गुरजीएफ रहा तो पश्चिम में, लेकिन गुरजीएफ भारत बहुत समय रहा और भारत के मनुष्यों से इसने बहुत कुछ समझा और जाना। ये बात अलग है कि आज भी वहां के लोग यहाँ सीखने आते हैं। तो जो व्यक्ति वाकई में मोक्ष की परिभाषा समझता है वो एक धर्म की तरफ बढ़ रहा है अलग तरीके से, और जो व्यक्ति कंसंट्रेशन की परिभाषा समझ रहा है वो सब सर्टिफिकेट ले लेके अपने चले जा रहे हैं। इतने से भेद ने पश्चिम में आज भी उन चीजों को उदय नहीं होने दिया जिसकी बात भारत करता है। भारत तो झूठा हो गया, पश्चिम थोड़ा मुखौटे उतार दिया, लेकिन मुखौटे उतारने के बाद भी मंजिल क्या होगी इंसानियत की, वो अभी पश्चिम को तय नहीं है। पश्चिम को भी मंजिल तय नहीं है इंसानियत की। उसको ये तो पता है कि हमें कमाना है, स्टोर करना है, हमको बुढ़ापे में पेंशन लेनी है, फिर मर जाना है, वो सब पता है। फ्यूनरल होना है, उसके पैसे भी छोड़ जाने हैं, लेकिन मरने से पहले मोक्ष पे जाना है, इसका कोई प्लान पश्चिम नहीं करता। हमारे यहाँ मरने पे मोक्ष जाना है, इसका प्लान पहले से शुरू हो जाता है। चांद घोटाई से लेके आपके फेरों में भी, आपके जीवन के जितने भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में मोक्ष की चर्चाएं हैं। हाँ, जिनके कानों में सही से पड़ जाती है वो सही दिशा में बढ़ते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च मार के तो बहुत लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो ये इतना सा अंतर है। लेकिन मैंने जब स्त्री पुरुष के संबंधों की बात की तो मेरा एक जोर हमेशा से रहता है, और वो आज भी था, कि संबंधों को इस प्रकार से बनाया जाए कि जिस प्रकार एक प्रिज्म से गुजर के एक किरण कई रंगों में तब्दील हुई थी, वो रंग जब तक सेटिस्फाई होके अपने सारे रंगों को एक जगह डाल के प्रिज्म से नहीं गुजारेंगे तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने सारे कलर का सेटिस्फेक्शन चाहिए। सच बात तो यह है कि मैं ये चाहता हूं, अगर मैं अपनी बात बताने बैठूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं वो बालक हूं जिसने 7 साल की उम्र से सेक्स जाना, 14 साल की उम्र में प्रेम की गहराइयां जानी, 21 साल की उम्र में मैं सन्यास की तरफ बढ़ चुका था, आज मैं 42 साल की उम्र का बैठा हुआ हूं और बिल्कुल हर चीज से समझ से लबरेज और शांत बैठा हूं, और आज मैं इस योग्य हो गया कि मैं लोगों को दे पाता हूं कुछ, वरना इस उम्र में लोग अभी पाने की खोज से निकलते हैं। तो मेरे साथ जो न्याय नेचर ने किया कि मुझे हर उम्र में, अब वरना हालत यह है, राज कपूर का गाना, लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बचपन हम खेल में गुजार देते हैं, जवानी को हम कई तरीके की बेहोशियों में, और बुढ़ापे में सब लोग धन बचाने पे लगे हुए हैं।
अगर यही कि बचपन को उसकी अल्हड़ता में जिया जाना चाहिए, उसकी बिल्कुल उसी अवस्था में जिया जाना चाहिए जैसा वो था, तो जवानी निश्चित ही वो रंग लाती है जिसमें क्रांति फूटती है। और जवानी में अगर क्रांति फूटेगी तो सन्यास घटेगा ही घटेगा, और जब सन्यास जवानी में घटता है तो उसकी गरिमा देखने वाली होती है। जवानी में घटा हुआ सन्यास आपको वास्तव में वहां लेके जाता है जिसमें एक उम्र बाद आपसे फूल खिलने शुरू होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि संबंध, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति था, उसके अंदर से प्रतिभाएं निखारने के लिए प्रिज्म से गुजारा, तो मैं ये चाहता हूं जितने भी कलर हैं वो कलर जब कोई व्यक्ति पूरे तरीके से जिएगा तभी एक होके वो मुक्त हो सकता है। और वो कलर यही है, अगर हम कम उम्र में एक स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चे हैं, हमें एक बड़ी स्त्री चाहिए, तो उस समय हमें अगर वो मिल जाए तो हमें वो अपने वो अनुभव दे जाएगी जिससे हमारी समझदारी जवानी में थोड़ी समझदार टाइप की होगी। जवानी में हम सोए हुए नहीं होंगे, और जवानी में फिर हम बराबर के संबंध को भी जी सकते हैं। बराबर के संबंध को जीने के बाद एक पल आ सकता है कि फिर हम इतने समझदार हों कि फिर हम अपने छोटे अनुभवों को, लेकिन अब यहाँ दिक्कत है, यहाँ प्रेम का मतलब ही ये माना जाता है कि नहीं भाई, एक ही से प्रेम का, एक ही से शादी करनी, एक ही से जीवन जीना है। आज एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, हर घर में चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, लेकिन खुल के कहना कोई नहीं चाहता। स्त्रियां ज्यादा कर रही हैं, स्त्रियां कर रही, स्त्रियों के पास ज्यादा इसलिए कर रही क्योंकि स्त्रियों के पीछे पुरुष पागल जाता है। स्वभावता एक स्त्री के पीछे 10-20 पुरुष पागल हो जाते हैं, इसलिए उसके पास चुनाव के मौके कोई एक आध तो अच्छा लग ही जाता है। लेकिन एक पुरुष के पीछे 10-20 औरतें पागल होती हो ऐसा कम है, एक ही पागल हो जाए तो काफी। तो इस वजह से पुरुषों के कम हो पाते हैं, स्त्रियों के ज्यादा। लेकिन होते तो जिन स्त्रियों के पुरुषों से है वो भी तो पुरुष ही होते हैं। कहने का अर्थ ये है, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर की इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम एक ही कलर से बोर हो जाते हैं, हम एक ही रंग से बोर हो जाते हैं। हम जब किसी ऐसे इंसान के साथ जीवन जिए जो मल्टी कलर से भरा हुआ हो तो हमारे अंदर बोरियत नहीं आती, तब वो बदलता रहता है समय के साथ साथ। मैं ऐसे संबंधों को जिया हूं कि जिनको मैंने बच्चों की तरह संभाला, फिर ऐसे भी हुआ कि उनको दोस्त की तरह समान रूप से खड़ा किया, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने उनको धर्म की दिशा में धक्के भी दिए, और एक वक्त ऐसा भी आया कि छोड़ भी दिया। मैंने उनकी ग्रो अप पे काम किया। हमेशा ये नहीं है कि एक ही तरीके के रिश्ते, हमेशा बिस्तर की खेलकूद ही नहीं चलेगी। जिस प्रकार फूल कभी कली होता है तो कली की तरह उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, नाजुकता को संभालना चाहिए। जब वो फूल होता है तब उसकी खुशबू ली जा सकती है, लेकिन एक पल वो आता है जब उसका फूल वो झड़ने लग जाता है, पत्तियां गिरने लग जाती हैं, तब वो गिरी हुई पत्तियों को भगवान के चरणों में अर्पित करना ही पड़ता है। तो उसी होते हैं, या तो आप अपने अंदर से कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बनाइए कि 5 पांडवों की बजाय एक कृष्ण से काम चल जाए, नहीं तो फिर आपको भी दूसरे रिश्तों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई भी अड़चन किसी को भी नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। ऐसा ही जिस दिन समाज कर पाएगा सही मानों में आनंदित रहेगा, नहीं तो जैसी जूता लाद के जीवन चल रहे हैं बहुत आसानी से चलते रहेंगे, और इसमें जो आनंदित अपने आप को कहते हैं वो आनंदित कहें, मैं तो जानता हूं कि वो आनंदित नहीं है। मेरे सामने तो उनके चेहरे खुले हैं, भीड़ में जाके भले ही वो कह लें कि हम आनंदित हैं, लेकिन स्वामी जी के पास आके सब अपने दर्द रोते हैं।